हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो इस वक्त यूपी में बीजेपी के अंदर घमासान चल रहा है। आप सभी को मालूम है कि पिछले 1-2 हफ्ते से इसमें बड़ी तेज़ी आई है। रोज़ाना दिल्ली में मीटिंग्स हो रही हैं, यूपी के बड़े बड़े लीडर्स जा रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट जा रहे हैं। उनकी मीटिंग अमित शाह जी से हो रही है, मोदी जी से हो रही है और तरह तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। इस सब का जो हो रहा है ये मैं समझता हूँ कि ये कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। ये बात तो सालों से थी। पहले वो दिल के अंदर थी, उसके बाद पब्लिक में भी आ गई थी, लेकिन किसी की हिम्मत इस पर बोलने की नहीं होती थी। केजरीवाल पहला आदमी है जिस वक्त ज़मानत पर आए तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मोदी जी 75 हो जाएंगे सितंबर 2024 में या 25 में, और वो पीएम की गद्दी शाह साहब को देंगे। और सबसे पहला उनका काम अब होगा इस इलेक्शन के बाद, तब तक इलेक्शन नहीं होते 2024 पार्लियामेंट, योगी जी को हटाने का। उसके बाद ये डिस्कशन और तेजी, वैसे ये चीज़ ऑलरेडी पब्लिक में थी, वो कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत करी कि उसे पब्लिक में कहा, इतना बड़ा लीडर, और वो आज प्रूव हो रही है। देखिए, सेंटर जो लीडरशिप है सेंट्रल बीजेपी की या गवर्नमेंट जिसमें मोदी साहब और शाह साहब हैं, उनकी नाराज़गी है कि योगी जी की वजह से इलेक्शन हारे और योगी जी पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। हम लोगों के लिए तो टू बी वेरी फेयर, योगी जी भी वैसे ही हैं, अमित शाह जी भी वैसे ही हैं, मोदी जी भी ऐसे हैं, लेकिन जो कुछ सच्चाई होती है उसे बोलने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। मोदी जी ने नो डाउट जो सेंटर की पॉलिसीज़ थी, जो आरएसएस की पॉलिसीज़ थी, ज़ाहिर है उनके फॉलोअर हैं तो उसे पूरा करना चाहा, और कुछ ऐसी चीज़ें करी जो नो डाउट बहुत भयानक थी कि पुलिस कस्टडी में 2 इनोसेंट लोग मारे गए। इनोसेंट नहीं कहूँगा, ये जो भी थे वो इलीगली मारे गए, इनोसेंट तो नहीं मैं कहूँगा, आई डोंट नो अबाउट देयर इनोसेंस। जेल में एक को जहर दे के मरवा दिया गया, ये सब हुआ। और चूँकि कुछ लोग और आगे बढ़ के करते हैं अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए, जैसे आसाम में वो आदमी तो 20 साल कांग्रेस में रहा और उसके बाद सीएम बना, तो वो योगी जी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और कर रहा है उसके सब कदम। अब जहाँ तक यूपी का मामला आता है, यूपी में जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ पार्लियामेंट के लिए, उसमें योगी जी को कंसल्ट नहीं किया गया, और योगी जी ने जिन लोगों पे ऐतराज़ किया कि भाई ये ठीक नहीं है, हार जाएंगे, उसे भी नहीं माना गया। योगी जी ने कुछ जो नाम सजेस्ट किए उन्हें एकोमोडेट भी नहीं किया गया, और योगी जी को कमज़ोर और उन पे एक चाबुक कसने के लिए आपने ऐसे को डिप्टी सीएम बनाया जो हमेशा उनकी जड़ खोदता रहा, जिन्हें मौर्य जी कहते हैं। मौर्य जी 2017 से ही उनसे खुश नहीं थे, चूँकि मौर्य जी का चांस था उस वक्त सीएम बनने का, और किसी तरह से पैराशूट से योगी जी आए और उन्हें सीएम बना दिया गया, तो उनके वो गले नहीं उतर रही। लेकिन बीइंग ए पार्टी लॉयलिस्ट, जो तय हुआ, जो हो गया, उसे भूल जाना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करना होता है, ये होता है पार्टी के लिए बेहतर। तो मौर्य साहब जहाँ तक है, जहाँ कंपेयर उन्हें अगर करें योगी से, ही स्टैंड नो वेयर। योगी जी तो एक अपने में एक लीडर है, योगी जी किसी की वजह से नहीं है। वो अमित शाह जी या मोदी जी के ऊपर नहीं है, ठीक है उनकी पॉलिसीज़ उन्हें मानना ज़रूरी है, वो मानते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। हैरिटेज की पॉलिसी भी जो है वो टॉप से आई है, पोलराइजेशन की टॉप से आई है,
लेकिन मोदी जी किसी के बलबूते पर नहीं है, वो अपने पैरों पर है। और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, मैं ये कहूँ अगर तो गलत ना हो शायद, कि शाह साहब से, अमित शाह साहब से ज़्यादा है और मोदी जी से कम नहीं है नॉर्थ इंडिया में। मैं उनकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा, उन्होंने कोई बहुत अच्छा नहीं किया हम लोगों के लिए भी, एज फार एज मुस्लिम आर कंसर्न। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि योगी इज़ वेरी पॉपुलर, और योगी जी ने कुछ वो काम करके दिखाए हैं जो कोई हुकूमत नहीं कर सकती थी। लेकिन आपने क्या क्या नहीं किया सेंटर में बैठ करके। जितने ऑफिसर्स वो आपके कंट्रोल में, आप डायरेक्टली वहाँ से उनसे डील करते हैं। योगी जी को पता नहीं, आप कुछ लोगों को भेजते हैं कि नया एमएलसी बना करके मंत्री बना दीजिए, चूँकि आप चाहते हैं 24 घंटे उनकी, योगी जी की, वो जासूसी करें। आप चूँकि कामयाब हुए, आप भी एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे थे कि जिस सीएम को चाहा 2 घंटे में इधर से उधर किया। हरियाणा आप गए एक दिन, वहाँ के सीएम खट्टर के कंधे कमर पर हाथ रख कर के बड़ी तारीफ की, और रात बीती नहीं सुबह तक दूसरे को अनाउंस कर दिया कि ये सीएम होंगे। उनकी हिम्मत नहीं थी बोलने की, चूँकि उनके मैं अपने में कोई दम ही नहीं था। वो जो कर रहे थे वो तो उन्हीं के बलबूते पे कर रहे थे। शिवराज जी जो मध्य प्रदेश के थे, जो 3 बार 4 बार एमपी रहे, हमेशा इलेक्शन जीते, उनसे इन्हें खतरा हुआ, उन्हें भी विदिन नो टाइम उन्हें वहाँ से हटा दिया। वो हिम्मत नहीं की उन्हें बोलने की। राजस्थान में आपने ये किया, आपने उत्तराखंड में किया, सब जगह करते रहे। तो वो जाहिर है जब सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है और एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड होता है कि किसी की हिम्मत होती ही नहीं बोलने की। लेकिन वहाँ ये गलती कर गए योगी जी को उसी लाइन में कंसिडर करने के। योगी जी किसी के बलबूते पर नहीं है, और यही वजह है कि इलेक्शन होते ही ये ढूंढा गया कि कौन इसकी जिम्मेदारी ले। वो चाहते थे योगी जी ले लें, योगी जी ने कहा नो, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। चूँकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते तो कहते आप छोड़िए कुर्सी। और उन्होंने अभी पब्लिक में नहीं आए, लेकिन आना पड़ेगा। वो कब तक बचेंगे? मीडिया में है कि आपने वोट मांगा मोदी जी के नाम पर, आपने सारी गारंटीज दी मोदी जी के नाम पर, इवन बीजेपी के नाम पर नहीं दी। और योगी जी के कैंपेन के दौरान भी आप तय करते थे वो कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे और क्या बोलेंगे। उन्हें जाने कितनी जगह से बुलावा आया, लेकिन आपने नहीं जाने दिया, चूँकि यू वांटेड टू कट हिम टू द साइज। अब आप इलेक्शन को भी काफ़ी टाइम हो गया, 4 जून को रिजल्ट आया था, तभी से आप लगे हैं कि इन्हें कैसे कॉर्नर करें। तो आपने मौर्य जी को पकड़ा, और मौर्य जी ने जो सबसे बड़ी प्ली दी है वो दिया है, जो दिल्ली में भी कह रहे हैं, बार बार मीडिया में भी कह रहे हैं कि एक गठबंधन जो है वो सरकार से बहुत ऊपर होता है। बिल्कुल सही है, वी डू एग्री, और होना भी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो पहले तो जो बीजेपी का यहाँ प्रेसिडेंट था यूपी में, वो रिज़ाइन करें, और उससे भी पहले नड्डा जी रिज़ाइन करें। और अगर मिनिस्टर्स के ऊपर बात होती है तो पूरा इलेक्शन तो मोदी जी के नाम पर हुआ है, और जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की उससे बीजेपी का बहुत नुकसान भी हुआ है। अरे आप इतने बड़े आदमी, आप ठुमके की बात कर रहे हैं, आप नाचने की बात कर रहे हैं, आप भैंस की बात कर रहे हैं, आप कहे की बात कर रहे हैं। घर छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, साइकिल छीन लेंगे, किस हद तक गए। और किस तरह से मुस्लिम्स को टारगेट किया, जो कि आगे आ ही नहीं रहे, तो वो तो अपनी जान बचाने के लिए पीछे बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ वो वोट आपको भी पहले दिया है, शायद देते, लेकिन चूँकि आप कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, एक तरफ पसमानदा की बात करके कौम को डिवाइड करना चाहते हैं, दूसरी तरह उन्हीं पसमानदा को, जो सो कॉल्ड हमारे कुरैशी भाई हैं जो गोश्त का काम करते हैं, उन्हें गए के नाम पर, वो भी पसमानदा है, उन्हें मारा जाता है। जो अंसारीज हैं हमारे, बुनकर का काम करते थे, उन्हें आपने ज़ीरो कर दिया, वहाँ तबाही ला दी।
जो चमड़े का काम कानपुर में करते थे उन्हें आप, उसमें भी मेजोरिटी जो है 90% वो पसमानदा ही से आते हैं, सो कॉल्ड पसमानदा। हम तो नहीं मानते पसमानदा, लेकिन आप मानते हैं। तो आप एक तरफ तो पसमानदा को गले लगा रहे हैं कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए, और दूसरी तरफ आप पसमानदा के साथ ये कर रहे हैं, आप पसमानदा। तो इससे जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, और जिस तरह से बात हुई कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमें 400 सीट इसलिए चाहिए, तो मुसलमान भी दहशत में था, दलित भी दहशत में था। तो आपको जो दलित वोट अच्छा खासा मिलने लगा था वो भी नहीं मिला, मुस्लिम वोट का तो सवाल ही नहीं। और अब फिर दोबारा आप ये गेम खेलना चाह रहे हैं मुस्लिम्स को योगी के ऊपर ठीकरा फोड़ने के लिए कि साहब योगी जी ने बुलडोजर का इस्तेमाल गलत किया। ये बातें आ रही प्रेस में, जिससे कुछ लोग दूर हो गए। योगी जी ने नो डाउट गलत यूज़ किया, और पर्टिकुलरली आपको खुश करने के लिए, खुद भी ज़ाहिर है उसी बैकग्राउंड से, मैं ये नहीं कहूँगा, उन्होंने एक कम्युनिटी को ख़ास तौर से टारगेट किया। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े घर, उन्हें भी बुलडोज किया। हालांकि बुलडोज चाहे मुसलमान के ख़िलाफ़ हो या हिंदू के ख़िलाफ़ हो, गलत है। अगर वो बिल्डिंग गलत है, उसमें गलती है, तो उसे टेक ओवर कर लीजिए, वो नेशनल प्रॉपर्टी होगी, ना कि आप बुलडोजर चल। लेकिन आपका मकसद उससे नहीं था, आपको टेरराइज करना था एक कम्युनिटी को, वो किया। तो अब जहाँ तक सवाल है यूपी पॉलिटिक्स में, मोदी जी और योगी जी ये अमित शाह जी ये भूल जाएं कि योगी पर आसानी से आप हाथ डाल पाएंगे। अखिलेश ने तो अपना गेम कर दिया, जो कोई भी अपोजिशन वाला करता है। आप कहते थे कि हिंदुस्तान को हम कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं, उसने ऐसा काम किया है अखिलेश ने कि जो हिंदुस्तान को बीजेपी मुक्त बनाने की तरफ एक कदम, उसने कहा कि 100 मेंबर लेकर आइए और आप गवर्नमेंट बनाइए। अब लोग कह रहे हैं अरे भाई ये गलत कहा, आपने 14 या 15 स्टेट में गवर्नमेंट तोड़ी है, पैसा दे करके मेंबर से रिजाइन करा दिया, अपनी पार्टी में मिला लिया, उन्हें लड़ा के कर दिया। आपने तो खुला नंगा नाच किया है। तो अखिलेश ने तो ज़बरदस्त गेम खेला है, ये मैसेज दे दिया है। तो लगता है कि आने वाले दिन बुरे हैं, और मोदी जी की आदत किसी के अंडर में या किसी को कंसल्ट करने की नहीं है। उन्होंने बीजेपी को वहाँ ले आए जहाँ किसी बड़े से बड़े नेता की हिम्मत न डिसेंट करने की थी, न सजेस्ट करने की थी। लेकिन आज कोलिशन गवर्नमेंट है, आपकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, आप उस तरह हुकूमत चाहे भी तो नहीं चला सकते, और अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है। आप 240 लाए। इन जनरल पब्लिक में जो बातें आ रही हैं उनका ये कहा है ये भी मशीनों की वजह से आ गए, वरना 190 ही आती है आपकी, और आप हुकूमत बना ही ना पाते। और राहुल गांधी ने ये बहुत सही किया कि उसने कोई कदम उठाया ही नहीं गवर्नमेंट बनाने के लिए, इसलिए कि आप हुकूमत बनाए और चला के दिखाइए। जो आप तरीका था आपका, उसे आप फॉलो करके देखें। अब आप चाह रहे हैं यूपी में योगी जी के ऊपर बुलडोजर का नाम डाल करके मुसलमानों का सिंपैथी लें। बंगाल में आप कह रहे हैं कि हमें सबका साथ सबका विकास छोड़ना पड़ेगा, मुसलमान हमें वोट नहीं देता, मुसलमानों को हमें करीब नहीं लाने देना। और यूपी में आप गेम खेल रहे हैं कि साहब योगी जी ने सब गड़बड़ किया, मुसलमान तो बहुत अच्छे हैं, मुसलमानों को साथ लेंगे, उनका वोट चाहिए हमें, हिंदुत्व काम नहीं कर रहा है। तो देखिए, आइडियोलॉजिकल बाहर रखिए, आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, अगर एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम है आप उसी पे चलिए। लेकिन पब्लिक समझदार है, पहले वो नहीं समझ रही थी। जब आप 80 या 85 करोड़ को फ्री अनाज दे करके 5 किलो गल्ला फिर अपने लोगों को भेजते थे कि भाई हम इतना दे रहे हैं, हमें वोट दो, और वो गरीब सोचता था अरे यार खाने को तो मिल रहा है, इसे वोट तो देना ही पड़ेगा। अब उनकी समझ में आ गया कि ये 85 करोड़ लोगों को, मोर देन 60% पॉपुलेशन को बिलो द पॉवर्टी लाइन ले गए हैं। अब वही कह रहे हैं कि आप 85 नहीं 20 करोड़ को दीजिए अनाज फ्री गल्ला, आप हमें रोजगार दीजिए,
जिससे कि हम 5 किलो लेने के बजाय 50 किलो लोगों में बांट सकें। अब आंखें खुल गई उनके बच्चों को एजुकेशन चाहिए, आप प्राइवेटाइजेशन करके उन्हें बर्बाद कर रहे हो, वो पढ़ नहीं सकते, इस काबिल नहीं। तो अब देखिए, मुसलमान यहाँ बहुत कुछ नहीं कर सकता, ना सुधार सकता ना बिगाड़ सकता, और ना वो किसी का मुखालिफ है। सेकुलर पार्टीज़ भी माशाल्लाह कोई कम नहीं है, उन्होंने भी वही सब कुछ किया जो होता है हिंदुस्तान। लेकिन आप टारगेट करेंगे तो ज़ाहिर है आप तो उम्मीद कैसे करेंगे कि वो आपको वोट देंगे, कोई सवाल ही नहीं होता। और रहा हिंदू का, हिंदुत्व बड़ा चलाया, जो आपने हिंदू का हिंदुत्व चला करके, क्या आपदा में भी अवसर है। लोग सफ़र कर रहे हैं कोरोना में, पैदल 200-200 किलोमीटर जा रहे हैं, साइकिल पे बेटी खींच रही है बूढ़े बाप को, एक ठेली के ऊपर बाप को लेटाए हुए पैदल जा रहा, बोतलें पैरों में बांधे हुए, चप्पल तक नहीं, और बजाय उनसे सिंपैथी मोहब्बत उनकी मदद करते, आप कहते हैं आपदा में भी अवसर है। तो आज अखिलेश ने वही किया है, आपदा में अवसर को रिपीट किया है, और आपके ऊपर जो आपदा है आपकी, उसमें उन्होंने अवसर दिया है कि 100 लोग लेकर के आ जाए और हुकूमत बना लें। तो यही मुझे कहना है कि पॉलिटिक्स जो करिए वो आइडियोलॉजी की करिए। जो 60 साल तक कांग्रेस भटकी हुई थी, राहुल गांधी हैज स्टार्टेड इट फ्रॉम द डे ही स्टार्टेड, पद यात्रा जब से करी, और लोगों का उसमें फेथ है, लोग उसके साथ आ रहे हैं, और आने वाला फ्यूचर कांग्रेस का है, या कांग्रेस के साथ जो पार्टी जाएंगी उनका है। वो वोट जो है जो दूसरी पार्टीज में भी इंडिया ग्रुप में जा रहा, एक्सेप्ट फ्यू, बंगाल में ममता को मिलता है, नो डाउट, आप पार्टी को उनका अपना वोट बैंक है, लेकिन कुछ जगहों पर वो जहाँ तक मुसलमान का सवाल है, यूपी का मैं कहता हूँ कि 94% वोट समाजवादी के साथ था, लेकिन अब वो वोट कांग्रेस के साथ खिसक गया, और इन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि मिलकर के लड़े, और कामयाबी सबके सामने है। जो 70-80 के 80 सीट कह रहे थे यूपी में, उन्हें 33 सीट मिली, और उन्हें 43 सीट मिली इंडिया गठबंधन। तो यही कहना है कि आइडियोलॉजी की बात करिए, आप भटकिए नहीं, धोखा न दीजिए, और किसी कम्युनिटी को टारगेट ना करिए। हिंदुस्तान सबका है, भाईचारे से काम चलेगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। थैंक यू वेरी मच।